हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 3.4। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे हम कैसे अप्लाई करते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखे हैं कि नंबर ऑफ़ रो को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर सकते हैं, या हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ़ रो को नंबर ऑफ़ कॉलम के साथ चेंज कर सकते हैं। तो देयर आर द 6 ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स पर हम कितने ऑपरेशन लगा सकते हैं? 6। ये 6 ऑपरेशन होते हैं जिसे हम लगाते हैं। देयर आर द 6 ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू द रोज। 3 होते हैं ड्यू टू द रोज एंड 3 कॉलम, एंड विच आर नोन एज द एलिमेंट्री ऑपरेशन और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे कि अगर हम ये मैट्रिक्स ले, ये देखें यहाँ से यहाँ पे जो कितना है, ऑर्डर ऑफ 3 into 3। सो द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये हमारे पास हो गई रो और ये कॉलम 3, मतलब 3 रो है हमारे पास और 3 कॉलम है, तो इनका इंटरचेंज, इन्हें भी इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्या है कि इंटरचेंज, यानी 2 रो है 2 कॉलम। अगर हम इन पर ऑपरेशन अप्लाई करें, I represent the number of elements present in J. So this is for row and ये J stand for column। अब ये हम यहाँ से R1 को, जो होगी हमारी फर्स्ट रो को, लेट सपोज करें हम R1 को, मतलब रो फर्स्ट को हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये होती है हमारे पास R1, ये R1 को हमें R2 में चेंज करना, मीन्स ये जो R2 है ये R1 के प्लेस पे चली जाएगी ये रो, और ये फर्स्ट वाली रो थी सेकंड के प्लेस पे आ जाएगी। तो वही हमारे क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड 2 कॉलम। ये वाली जो रो थी हमारी ये सेकंड पे आ गई और सेकंड वाली फर्स्ट पे आ गई। फिर है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई नॉन जीरो नंबर जो जीरो ना हो, तो उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से। और कैसे अप्लाई करेंगे ऑपरेशन? फॉर रो के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, RI इक्वल्स टू के यहाँ पर क्या है हमारे पास, कोई भी एलिमेंट्स है, या बोल सकते हैं हम एक नॉन जीरो नंबर है, ये दे रखा नॉन जीरो नंबर, और ये RI, हमने इसका मल्टीप्लिकेशन होगी, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स बाय एनी रो और एनी कॉलम। ये कॉलम के लिए भी अप्लाइड है एंड रो के लिए भी, और किसके वाई ये नॉन जीरो नंबर विच इज के। लेट अस सपोज द ए मैट्रिक्स, द ऑर्डर इज 2 into 3। अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई करना हो थ्रू द एग्जाम्पल, हम अगर अप्लाई करते हैं कॉलम थर्ड, मतलब ये वाले कॉलम पर अगर हम मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं, और ये के हमारे पास जो नॉन जीरो है कितना है, 1/7। 1/7 को हम कितना, ये कॉलम 3 पर अप्लाई करते हो, क्या मल्टीप्लिकेशन होगा एलिमेंट्स का, तो यहाँ से मल्टीप्लाई में आ गया। अगर से बोल सकते हो ना 1 into 1/7 कितना है, 1/7। तो ये कॉलम को जो हम 1/7 को 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे कितना है, 1/7। एंड थर्ड इज द एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। अगर हम एडिशन करेंगे किसी एलिमेंट्स के, किसी के भी हो सकते हैं रो और कॉलम को, द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, और हम कह सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर से। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर हम RI, ये है हमारे, तो हम RI में क्या करने हैं, हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन किसी भी एलिमेंट्स का, वो रो भी हो सकती है और कॉलम, और किसके साथ है, वो नॉन जीरो नंबर। तो हम जैसे ये वाला हमारे रो, R स्टैंड फॉर रो, RI प्लस के क्या है यहाँ पे, नॉन जीरो नंबर, एंड J, एंड ऐसे ही यहाँ अगर हम कॉलम के लिए अप्लाई करें तो I इक्वल्स टू CI प्लस के इज़ द नॉन जीरो नंबर, एंड CJ, मतलब ये हमारी किसके लिए अप्लाइड है, फॉर रो एंड कॉलम। और अगर देखें जैसे हमें ऑपरेशन लगाना है फॉर रो पे, तो R2 पे लगा रहे हैं। ये वाली हमारी मान लो मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर इसका है, तो R2 कितना होगी, ये वाली हमारे पास R2 होगी। हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अब कैसे अप्लाई करें, R2 - 2 R1। R2 जैसे मैं यहाँ करती हूँ 2, R2 कितना है 2 माइनस फिर 2, एंड R1 कितना है 1, तो कितना आएगा 2 - 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ऐसे आना चाहिए। और ऐसे ही अगर हम देखें इसमें, ये वाला ऐसे ही हम सेम निकाल सकते हैं कॉलम के लिए, C2 इक्वल्स टू C2 - 2 of C1।
अगर ये वाला देख, ऐसे हम अगर ये वाला एलिमेंट्स है R2 पे लगाएंगे हम, ये -1, ये कितना है हमारा R2 -1 -2, R1 कितना है 2, सो 1 -4 कितना आना चाहिए -5। ऐसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं ये वाले। अब आता है हमारे पास इनवर्शिबल मैट्रिक्स। ये हमारे इनवर्शिबल मैट्रिक्स क्या होती है? इफ़ ए इज ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, एक हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m, और ऐसी इफ़ देयर एग्जिस्ट एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं v, उसका भी क्या है, सेम ऑर्डर है m, सच दैट कि ए बी एंड मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। देन V को क्या बोलेंगे हम, V इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स, किसका, A का इनवर्स मैट्रिक्स, तो बोलेंगे V इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय द A इनवर्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, A इनवर्स। जैसे क्या होता है, V इज इक्वल्स टू A इनवर्स है, हमने क्या बोला, V को A का इनवर्स बोला है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ V है, अब ये इधर से आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे A इनवर्स, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, V ऑफ A, तो यही वाला हो गया ना हमारे पास V है, तो इसलिए ये हो गया हमारे पास A इनवर्स, तो B इज द इनवर्स ऑफ A। लेट अस सपोज द टू मैट्रिसेस A एंड B, द ऑर्डर 2 into 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोथ ऑफ द मैट्रिसेस, सो A मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B मैट्रिक्स, ये हमारे पास A है और ये वाली मैट्रिक्स B है, हम इनका मल्टीपल लेते A और B, ये हमारे पास A एंड B, वो ही मल्टीपल कैसे करते, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लो इसे सॉल्व करने के बाद A और B का प्रोडक्ट हमारे पास ये आया। अब ये वाली जो फॉर्मेशन हुई है मैट्रिक्स की, ये क्या है, हमारे आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर इज 2 into 2, ये हमारी जो है नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 होनी चाहिए, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये तो आइडेंटिटी होती है हमारी किसकी, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स की, और यही इसकी कंडीशन है कि ए बी इजिकल्स टू बी इजिकल्स टू कितना होना चाहिए, आई। ऐसे ही मान लो हम बी निकालते, प्रोडक्ट ऑफ वी मैट्रिक्स एंड द ए मैट्रिक्स इजिकल्स टू क्या आता है, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एंड अगर अब इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, वी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। कंसेप्ट यही है कि ए बी हमारे पास कोई है, ए बी इजिकल्स टू हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ होगा, आना चाहिए। अब ऐसे हम यहाँ से निकालें तो वी इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स, मतलब वी किसका है, ए का इन्वर्स है, तो वी को क्या बोलेंगे, वी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। यही हमारे पास क्या होता है, इन्वर्सिबल ऑफ मैट्रिक्स, और यही ऐसे ही हम न्यूमेरिकल में सोल्व करेंगे, मतलब सम निकालेंगे तो इनका सेम।